हेलो मेरे प्यारे से दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि शी हाउ इमॉर्टल मेंशन के बाहर आके खड़ा हो जाता है और वो अपने साथियों को वहां पे खड़ा होता हुआ देख के कहता है कि तुम लोग अभी तक एंटर क्यों नहीं किए। तभी वहां पे होंग शी हाउ को बताता है कि उसने सारी ही टेक्निक को आजमा लिया है मगर वो इस स्पिरिचुअल बैरियर को तोड़ नहीं पा रहा है। तभी वो शी हाउ से कहता है कि ब्रदर शी हाउ, आपके पास जो इमॉर्टल बॉक्स है मुझे लगता है कि वो इस स्पिरिचुअल बैरियर को खोलने की चाबी है। मेरे प्यारे से दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूवर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सभी प्यारे भाइयों को तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। साथ में मेरे प्यारे से व्यूवर्स, प्लीज इस वीडियो पे 3K लाइक और 500 कमेंट्स को कंप्लीट कर दें। मैं आशा करता हूं कि आप लोग मेरी इस रिक्वेस्ट को कंप्लीट कर देंगे और प्लीज चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर दें अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। अब बिना देर किए मेरे प्यारे से दोस्तों, इस एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें शी हाउ को दिखाया जाता है जो कि होंग की बात को सुन करके पलटता है और उस इमॉर्टल गेट के एंट्रेंस गेट पे लगे हुए कई सारे स्क्रिप्चर्स को पढ़ने लगता है, जहां पे शी हाउ की नजर एक सिंबल पे जा करके रुक जाती है, जिसे देख करके शी हाउ कहता है कि ये सिंबल तो उस इमॉर्टल बॉक्स पे भी मौजूद था और जब मैं इन सारे ही स्क्रिप्चर्स को यहाँ पे पढ़ता हूँ तो ये पावर ऑफ रूल को दर्शाता है। ये कहने के साथ शी हाउ होंग से कहता है कि फैटी, तुमने यहाँ पे सही अंदाजा लगाया है। इस स्पिरिचुअल बैरियर को ओपन करने के लिए हमें उसी इमॉर्टल बॉक्स की जरूरत है, क्योंकि एक अल्फाबेट मेरे पास मौजूद है उस इमॉर्टल बॉक्स के ऊपर। ये कहने के साथ शी हाउ उस इमॉर्टल बॉक्स को समन करता है और जैसे ही वो इमॉर्टल बॉक्स बाहर आया था उसके ऊपर लिखा हुआ वही सिंबल उड़ता हुआ सीधा ही जाकर के उस स्पिरिचुअल बैरियर से जाके टकरा जाता है और उसके अंदर समाहित हो जाता है। देखते ही देखते वो सारे ही स्क्रिप्चर्स इस सिंबल की वजह से कंप्लीट हो चुके थे। अब ये देख करके शी हाउ कहता है कि जैसा कि ये सिंबल पावर ऑफ रूल को दर्शाता है तो मुझे भी यहाँ पे इस डोर को ओपन करने के लिए अपनी पावर को दर्शाना होगा, तभी ये डोर यहाँ पे ओपन होगा। यहाँ पे होंग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर शी हाउ यहाँ पे कैसी पावर ऑफ रूल की बात कर रहा है। ये कह करके शी हाउ से तुरंत ही होंग पूछ लेता है कि ब्रदर शी हाउ, आखिर ये अल्टीमेट पावर ऑफ रूल है क्या और आप यहाँ पे करने क्या वाले हैं। तभी शी हाउ होंग से कहता है कि तुम यहीं पे रुको। ये कहने के साथ शी हाउ अपने कदम उस स्पिरिचुअल बैरियर की तरफ बढ़ाता है और अपने पाम में स्पिरिचुअल पावर को गैदर करता है। वहां पे फैटी से कहता है कि फैटी, यही तो है अल्टीमेट पावर ऑफ रूल। ये कहने के साथ शी हाउ ने काफी पावरफुल पाम अटैक सीधा अपने सामने मौजूद उस स्पिरिचुअल बैरियर पे दे मारा था। शी हाउ का ये अटैक इतना खतरनाक होता है कि पूरा इमॉर्टल मेंशन यहाँ पे हिल सा जाता है और उसके अंदर से डिवाइन रोशनी बाहर निकलने लगती है। यानी कि शी हाउ ने यहाँ पे अपनी अल्टीमेट पावर का इस्तेमाल करके इमॉर्टल मेंशन को ट्रिगर कर दिया था। यानी कि इस इमॉर्टल मेंशन को खोलने के लिए आप पूरी ही तरीके से वर्दी भी होने चाहिए, तभी आप इस स्पिरिचुअल बैरियर को यहाँ पे ओपन कर पाएंगे। तभी हम देखते हैं कि वो सारी ही इमॉर्टल मेंशन के अंदर से जो स्पिरिचुअल पावर निकल रही थी वो सीधे ही आकर के शी हाउ के सामने बने हुए बैरियर को डिस्ट्रॉय कर देती है और वहां पे एक पोर्टल अपीयर हो जाता है, जिसे देख करके होंग और सभी लोग खुश हो चुके थे। मगर तभी उसके अंदर से इमॉर्टल मेंशन के कई सारे गार्डियंस बाहर निकलते हैं, आते के साथ कहते हैं कि किसकी इतनी हिम्मत हो गई है कि वो इमॉर्टल सिटी को डिस्टर्ब कर रहा है, मेरे सामने आओ। वहीं पे शी हाउ उन सारे ही इमॉर्टल मेंशन के गार्डियंस को देख करके कहता है कि ये सारे ही इमॉर्टल मेंशन के गार्डियन का ऑरा तो बिल्कुल सिमिलर है उस इविल एसेंस बम्बू के गार्डियन की तरह। ये कहने के साथ शी हाउ कहता है कि यहाँ पे मेरे सामने मौजूद जितने भी गार्डियंस हैं वो असल में डार्क इमॉर्टल गोल्ड से कंडेंस करके बनाए गए हैं, यानी कि ये सब लिविंग पपेट हैं। इसका मतलब ये इमॉर्टल मेंशन असल में इमॉर्टल किंग रेसिडेंसी है, तभी तो इतने ज़्यादा पावरफुल इमॉर्टल पपेट्स यहाँ पे सामने हमारे मौजूद हैं। यहाँ पे शी हाउ भी इन सारे ही इमॉर्टल मेंशन के गार्डियंस की पावर को सेंस करके एकदम हैरान हो चुका था, क्योंकि ये सब भी यहाँ पे अलग रैलम की पावर को कंडेंस करके अपनी कल्टीवेशन को आगे बढ़ाए थे। शी हाउ को यहाँ समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो यहाँ पे किस तरीके से रिएक्ट करे, मगर तभी वहाँ पे इमॉर्टल मेंशन के गार्डियंस वो सब अपनी स्पिरिचुअल पावर को रिलीज करते हैं और शी हाउ के सारे ही साथियों को डिटेक्ट करने लगते हैं, जहाँ पे वो लोग सडन जाकर के रैबिट गर्ल के ऊपर रुक जाते हैं और उसे स्पिरिचुअल बैरियर के अंदर कैप्चर करके अपनी तरफ खींचने लगते हैं। अब ये देख करके रैबिट गर्ल एकदम डर
जाती है और कहती है कि आखिर तुम लोग मेरे साथ क्या करने वाले हो। मगर तभी वहां पे शी हाओ अपनी विलो लीफ को समन करता है और उससे रैबिट गर्ल को बचाने के लिए चारों ही तरफ से अपने विलो लीफ को फैला करके उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। मगर वो स्पिरिचुअल बैरियर फ्यू सेकंड में शी हाओ के उन विलो लीफ को उठा के पीछे ढकेल देता है। ये देख करके शी हाओ भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। मगर तभी वहां पे होंग कहता है कि आखिर ये कैसी मिस्टीरियस सी पावर है। ये कहने के साथ वो बहुत ही ज्यादा घबरा रहा होता है कि कहीं रैबिट गर्ल को कुछ होना चाहे। वहीं पर रैबिट गर्ल भी एकदम कांप रही होती है। ये देख करके क्विलिन बीस्ट रैबिट गर्ल को वहां पे शांत करता है और उसकी गोद से दौड़ते हुए सीधा ही उस स्पिरिचुअल बैरियर से जाके टकरा जाता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे क्विलिन बीस्ट ने उस स्पिरिचुअल बैरियर को डिस्ट्रॉय कर दिया था। इधर हम देखते हैं कि रैबिट गर्ल के चारों ही तरफ जो स्पिरिचुअल बैरियर था वो धीरे धीरे करके वहां पे खत्म होने लगता है और एक जगह इकट्ठा होकर के वो एक लॉयन बीस्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जो कि सीधा ही इमॉर्टल मेंशन के उस एंट्रेंस गेट के अंदर एंटर कर जाता है। अब ऐसा करता हुआ देख करके रैबिट गर्ल की और भी ज्यादा हालत खराब हो जाती है कि आखिर ये क्या चीज थी। तभी वहां पे इमॉर्टल मेंशन का गार्डियन कहता है कि इमॉर्टल सिटी के अंदर सिर्फ इमॉर्टल एंशियन के डिसेंडेंट ही इंटर कर सकते हैं, जिसके अंदर प्योरेस्ट ब्लड लाइन मौजूद होगी। इसके अलावा इस सिटी के अंदर कोई भी आ नहीं सकता है। अब ये सुनकर के रैबिट गर्ल को क्या ही फर्क पड़ने वाला था। वहां पे वो अपने क्विलिन बीस्ट के साथ भागते हुए सीधा ही उस इमॉर्टल मेंशन के एंट्रेंस गेट की तरफ बढ़ने लगती है। वहीं पे शांत स्वभाव के साथ वो सारे ही गार्डियन खड़े होते हैं। मगर तभी हम देखते हैं कि क्विलिन बीस्ट सीधा ही उस इमॉर्टल मेंशन के अंदर एंटर कर जाता है और उसके पीछे पीछे जैसे ही बेचारी रैबिट गर्ल एंटर करने की कोशिश करती है, वो सीधा ही स्पिरिचुअल बैरियर से टकरा करके होंग के ऊपर जाके गिर जाती है। बेचारा होंग वहां पे चिल्लाते हुए कहता है कि पागल लड़की, तू हमेशा मेरे ही ऊपर क्यों गिरती है? हाय रे, मेरी कमर तूने तोड़ दी। तभी रैबिट गर्ल होंग की बात को पहली बार इग्नोर करके खड़ी होती है और सीधा ही उन सारे गार्डियंस के ऊपर भड़कते हुए कहती है कि बेवकूफो, आखिर क्या तुम लोगों को नहीं लगता है कि मैं एंशिएंट इमॉर्टल की ब्लड लाइन से बिलोंग करती हूँ? आखिर मैं अंदर क्यों नहीं घुस सकती हूँ? तुम लोगों की इतनी जुर्रत कैसे हो गई मुझे रोकने की? तुम लोग जानते ही नहीं हो कि आखिर मैं कौन हूँ। अब भाई यहाँ पे सीधा रैबिट गर्ल उन गार्डियंस के ही ऊपर चिल्ला रही होती है। तभी वहां पे वो गार्डियंस कहते हैं कि इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ये हमारे इमॉर्टल मेंशन का रूल है कि इसके अंदर सिर्फ एंशिएंट इमॉर्टल के डिसेंडेंट ही एंटर कर सकते हैं, जिसके पास प्योरेस्ट ब्लड लाइन होगी। तभी वहां पे क्विलिन बीस्ट सीधा ही आता है उस गार्डियन के पास और उसे बताता है कि ये जो रैबिट गर्ल है वो उसकी मास्टर है और वो एंशिएंट इमॉर्टल की रीइंकार्नेशन है। ये सुनकर के वहां पे वो इमॉर्टल मेंशन का गार्डियन कहता है कि क्विलिन बीस्ट जो कि इमॉर्टल एंशियन का डिसेंडेंट है, साथ में इसकी ब्लड लाइन बहुत ही ज्यादा प्योर है, इसलिए ये सिटी के अंदर एंटर कर सकता है और साथ में जितने भी लोग यहाँ पे क्विलिन के साथ में हैं वो सब भी यहाँ पे इनकी वजह से एंटर कर सकते हैं। अब ये सुनकर के रैबिट गर्ल वहाँ पे खुश हो जाती है और वो चिल्लाते हुए कहती है कि देखा, मेरे पेट ने यहाँ पे हम सभी लोगों को परमिशन दिला दी कि हम लोग इमॉर्टल मेंशन के अंदर एंटर कर सकते हैं। ये कहने के साथ रैबिट गर्ल उस स्पिरिचुअल बैरियर के पास आके खड़ी होकर के कहती है कि प्लीज इस बार मुझे उठा के पीछे मत पटक देना, बहुत दर्द होता है। ये कहने के साथ वो धीरे धीरे अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए फाइनली उस स्पिरिचुअल बैरियर के अंदर एंटर कर जाती है। ये देख करके क्विलिन बीस्ट एकदम खुश हो जाता है और भागते हुए रैबिट गर्ल के पास जाकर के लिपट जाता है और उससे प्यार करने लगता है। वहीं पे शी हाओ के सारे टीम मेंबर्स भी यहाँ पे क्विलिन बीस्ट की वजह से, जिनके पास एंशिएंट इमॉर्टल की ब्लड लाइन भी नहीं थी, वो लोग भी धीरे धीरे करके इस स्पिरिचुअल बैरियर के अंदर एंटर कर जा रहे होते हैं। मगर तभी हम वहाँ पे शी हाओ को देखते हैं जो कि आगे बढ़ते हुए लाइन में नोटिस करता है कि कोई बहुत ही तेजी से पीछे से आ रहा है इस स्पिरिचुअल बैरियर की तरफ। ये देख के शी हाओ काफी हैरान होता है और ये और कोई नहीं बेवकूफ पर्पल यान होता है, जो कि बहुत ही तेजी से उस इमॉर्टल मेंशन के अंदर घुसने की कोशिश करता है। मगर जितना बड़ा ये बेवकूफ जितनी जल्दी करता है उतनी ही जल्दी उस स्पिरिचुअल बैरियर से टकरा करके पीछे छटक के गिर जाता है और पीछे जाते ही वो उन सारे ही गार्डियन से कहता है कि जब ये लोग अंदर जा सकते हैं तो आखिर मैं एक सुप्रीम मास्टर अंदर क्यों नहीं जा सकता हूँ? बेवकूफों, मेरे लिए रास्ता बनाओ। यहाँ पे पर्पल यान की बात को सुन करके
वहां पे इमॉर्टल मेंशन का गार्डियन कहता है कि देखो, यहाँ पे क्विलिन बीस्ट ने सिर्फ अपने एकेडमी वालों को ही अंदर आने की परमिशन दी है। अगर वो यहाँ पे परमिशन देता है तुम लोगों को भी आने की तो तुम लोग आ सकते हो। तभी वहां पे रैबिट गर्ल कहती है कि ओए पर्पल एग प्लांट, तू एक नंबर का घोचू है, चल अब हमारे सामने नील डाउन होकर के हमसे रिक्वेस्ट कर, तभी हम तुझे इस इमॉर्टल मेंशन के अंदर आने की परमिशन देंगे। ये कहने के साथ वो सीधा ही अपने क्विलिन बीस्ट को आगे कर देती है और वो भी बहुत शानदार तरीके से फ्लेक्स मार रहा होता है। अब ये देख करके बेचारा पर्पल यान जो कि सुप्रीम मास्टर था वो एक बेवकूफ के अलावा और कुछ नहीं रह जाता है। वो किचकिचा के अपनी जगह पे खड़ा होता है। वहीं पे हम मूशैन को देखते हैं जो कि घबराते हुए उस स्पिरिचुअल बैरियर की तरफ बढ़ रहा होता है, क्योंकि मूशैन इस वर्ल्ड से नहीं बिलोंग करता था बल्कि वो फॉरेन रैलम का कल्टीवेटर था। तभी हम देखते हैं कि मूशैन उस बैरियर के सामने खड़े होकर के अपनी मुट्ठी को कस के टाइट करता है और उसे शी हाउ ऑब्जर्व कर रहा होता है। तभी मूशैन घबराते हुए अपने हाथ को उस स्पिरिचुअल बैरियर पे रखता है। जैसे ही मूशैन ने ऐसा किया था वो छटक के पीछे चला जाता है और उसके मुंह से खून तक निकल जाता है। अब ये देख करके इमॉर्टल मेंशन के गार्डियंस भड़क जाते हैं और अपनी पावर को रिलीज करके कहते हैं कि ये तो फॉरेन रैलम का घुसपैठिया है, इसे तुरंत मारो। मगर यहाँ पे वो इमॉर्टल मेंशन के गार्डियन कुछ भी एक्शन ले पाते उससे पहले ही वहां पे शी हाउ पीछे से आवाज लगाता है कि प्लीज रुक जाइए, एक्शन मत लीजिए। ये कहने के साथ शी हाउ मूशैन के सामने आके खड़ा हो चुका था और सीधा ही उन सारे गार्डियन से कहता है कि भले ही मूशैन फॉरेन रैलम का कल्टीवेटर है मगर ये इस समय हमारा साथी है और इसने सही पाथ को चुना है, इसलिए प्लीज आप लोग गुस्से को अपना थोड़ा शांत कर लें क्योंकि मूशैन हमारा ही हिस्सा है। ये सुनकर के वो गार्डियन अपनी स्पीचुअल एनर्जी से शी हाउ को स्कैन करता है, जहां पे वो देखता है कि शी हाउ के बॉडी के अंदर प्रीमोडियल स्पिरिट पगोडा मौजूद है, यानी कि शी हाउ और मूशैन वो दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हैं। अगर यहाँ पे शी हाउ को कुछ होता है तो मूशैन मारा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मूशैन की प्रीमोडियल स्पिरिट शी हाउ के पास मौजूद होती है उस प्रीमोडियल स्पिरिट पगोडा के अंदर। इसलिए यहाँ पे वो गार्डियन मूशैन को अंदर जाने की परमिशन दे देते हैं, मगर वो शी हाउ से कहते हैं कि यह लड़का सिर्फ हमारे इमॉर्टल मेंशन के आउटर एरिया को ही एक्सप्लोर कर सकता है, ये हमारे इमॉर्टल मेंशन के डीप एरिया में नहीं जा सकता है। इस बात से शी हाउ एग्री करता है और उन्हें थैंक यू बोलता है। और तभी हम देखते हैं कि शी हाउ और मूशैन वो दोनों ही एक दूसरे को इशारा करते हुए एक साथ उस बैरियर के अंदर जाने लगते हैं और फाइनली इस बार मूशैन को चोट नहीं लगती है और वो सक्सेसफुली अंदर एंटर कर जाता है। मगर तभी रैबिट गर्ल अपने क्विलिन बीस्ट के साथ उन गार्डियंस के पास आके कहती है कि ये तीनों जो सुप्रीम मास्टर बेवकूफ खड़े हैं ना, इन्हें तुम लोग 1 घंटे के बाद ही अंदर आने की परमिशन देना, साथ में कुछ और भी कल्टीवेटर्स आने वाले हैं 2 घंटे के बाद तो उन्हें भी आने देना। और साथ में ये जो खड़ा हुआ पर्पल यान एक एग प्लांट है ना, इसे तो स्पेशली 1 घंटे के बाद ही अंदर आने देना, इसकी जरूरत नहीं होनी चाहिए अंदर आने की। ये सुनकर के वो गार्डियन कहते हैं कि जैसा आप कहें। अब ये सुनकर के बेचारा पर्पल यान एकदम किचकिचा के रह जाता है, मगर वो यहाँ क्या कर सकता था, वो वहां पे बेवकूफों की तरह अपनी मुट्ठी को टाइट करके शांति से एक जगह पे खड़ा होता है। तभी हम देखते हैं कि वो इमॉर्टल गार्डियंस अब एक साथ एक कतार में खड़े हो चुके थे। तभी सीन शिफ्ट होता और हमें इमॉर्टल मेंशन की सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहां पे शी हाउ की पूरी टीम एंटर कर चुकी थी। वहीं पे होंग हर एक इमॉर्टल सिटी के अंदर मौजूद घर के अंदर घुस घुस के देखता है और लोगों को आवाज लगाने लगता है और साथ में यही काम शी हाउ के अदर टीम मेंबर्स भी कर रहे होते हैं। मगर रिजल्ट में उन्हें एक चीज मिलती है, वो पूरा इमॉर्टल मेंशन या फिर पूरी सिटी ही पूरी तरीके से खाली होती है। उनके हाथ में यहाँ पे सिर्फ निराशा लगती है, मगर फिर भी वो लोग चारों ही तरफ घूमते हैं और हर चीज़ों को बारीकी से ढूंढते हैं और स्कैन करते हैं, मगर फिर भी उन लोगों को यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता है। तभी 1 घंटे के बाद हमें शी हाउ को दिखाया जाता है, जो कि सीधा ही उस इमॉर्टल सिटी के मिड में आता है और उसके सामने एक जाइंट सा बीस्ट
एक घर को पकड़ के खड़ा होता है, जिसे देख करके शीहाओ कहता है कि इस बिल्डिंग का ऑरा बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है बाकी अदर बिल्डिंग से। ये कहने के साथ शीहाओ धीरे धीरे करके उस बिल्डिंग को ऑब्जर्व करने लगता है और साथ में शीहाओ उस जाइंट से बीस्ट को भी ऑब्जर्व कर रहा होता है और उसके डीएनए को चेक करने की कोशिश कर रहा होता है कि आखिर ये बीस्ट किस एरा से और किस वर्ल्ड से बिलोंग करता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे शीहाओ के दोस्तों की आवाज़ सुनाई देती है, जहाँ पे शीहाओ एक जगह पे खड़ा हो जाता है और तभी शीहाओ के पूरे टीम मेंबर्स भी वहाँ आ जाते हैं। तभी वहाँ पे होंग कहता है कि ब्रदर शीहाओ, ये जगह तो पूरी वेस्ट और बुरी ही तरीके से खाली है। यहाँ पे ना कोई डिवाइन मेडिसिन, ना ही कोई सीक्रेट ट्रेजर और ना ही कोई पावरफुल स्क्रिप्चर मौजूद है। कहीं ऐसा तो नहीं ब्रदर शीहाओ, हमारा यहाँ पे आना पूरी ही तरीके से वेस्ट हो, क्योंकि ये पूरी ही जगह वीरान है और उसके अलावा कुछ भी नहीं। हमारा तो पूरा टाइम यहाँ पे शायद वेस्ट हो रहा है। मगर शीहाओ अभी भी उस बिल्डिंग को देख रहा होता है, मगर तभी पीछे से मिस जिंग जी आगे बढ़ते हुए कहती हैं कि शीहाओ, तुम्हारे पास अभी भी वो इमॉर्टल बॉक्स मौजूद है ना, जिसका इस्तेमाल करके तुमने इस इमॉर्टल मेंशन के गेट को ओपन किया था। और मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है कि वही बॉक्स शायद यहाँ के स्पिरिचुअल पावर को या फिर किसी और अपॉर्चुनिटी को एक्टिवेट कर सकता है, तो उसे जल्दी से फिर से दोबारा समन करो ना। ये सुनकर के शीहाओ शांत खड़ा होता है, मगर तभी रैबिट गर्ल कूदते हुए आगे आके कहती है कि ब्रदर शीहाओ, यहाँ पे सीनियर सिस्टर सही तो कह रही हैं, पिछली बार भी उस इमॉर्टल बॉक्स ने हमारी मदद की है, तो हो सकता है कि इस बार भी यही इमॉर्टल बॉक्स हमारी मदद करे। इसलिए प्लीज जल्दी से इसे समन करें, क्योंकि मुझे बहुत सारे ट्रेजर्स को अपने पास रखना है। तभी वहां पे शीहाओ उस इमॉर्टल बॉक्स को समन करता है। उसने जैसे ही ये किया था, उसके अंदर से 8 ट्रेजर टर्टल बाहर निकलता है, जो कि सीधा ही होंग के मुंह पे जाके कूद जाता है। तभी होंग घबराते हुए कहता है कि अरे ये क्या चीज है जो कि मेरी जान लेना चाहती है। तभी होंग उस टर्टल को दूर करता है और कहता है कि भाई साहब, ये तो 8 ट्रेजर टर्टल है। इसके पास एबिलिटी होती है कि वो डिवाइन मेडिसिन को सिर्फ सूंघ करके निकाल देता है। वहीं पे वो टर्टल कहता है कि प्लीज मुझे पानी दे दो, मुझे प्यास लगी है। अभी वहां पे होंग कहता है कि यहाँ पे तो हमें एक बूंद पानी नहीं मिला है और ये टर्टल यहाँ पे स्पिरिचुअल वाटर की डिमांड कर रहा है। हद होती है, क्या क्या चीज हमारे हाथ लग रही है। तभी वहां पे शीहाओ आगे बढ़ते हुए कहता है कि 8 ट्रेजर टर्टल, क्या मैं जान सकता हूँ कि आखिर तुम इस बॉक्स के अंदर कैसे आए थे। तभी वहां पे 8 ट्रेजर टर्टल कहता है कि मैं इस इमॉर्टल मेंशन के अंदर गलती से आ गया था और इसके अंदर मौजूद एक स्पिरिचुअल पूल के अंदर मैं नहा रहा था और गलती से किसी ने मुझे एक बॉक्स के अंदर सील कर दिया। अब वो कौन था मुझे नहीं पता, और मैं तो कई सालों से उस ट्रेजर बॉक्स के अंदर सील था। ये कहने के साथ वो शीहाओ से भी पानी का एक बूंद मांग रहा होता है, क्योंकि उसने कई सालों से पानी नहीं पिया था। तभी वहां पे शीहाओ उस टर्टल की बात को सुन करके कहता है कि ये एक बॉक्स के अंदर सील हो गया था। यहाँ पे ग्रैंड एल्डर ने मुझसे बहुत पहले कहा था कि इस इमॉर्टल मेंशन के अंदर एक मिस्टीरियस क्रिएचर रहता है, जो कि असल में उसी डिवाइन पूल के अंदर रहता है। कहीं ऐसा तो नहीं इस टर्टल को भी उसी डिवाइन क्रिएचर ने ही सील किया हो इस इमॉर्टल बॉक्स के अंदर। मगर तभी वहां पे उस टर्टल को पानी की स्मेल आ जाती है और वो तुरंत चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे पानी की स्मेल आ गई है, वो एक डिवाइन वाटर है। ये कहने के साथ वो होंग से छूट करके उड़ते हुए आगे की तरफ भागने लगता है। अब ये देख करके शीहाओ की पूरी टीम भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है। तभी शीहाओ कहता है कि लीजेंड के हिसाब से 8 ट्रेजर टर्टल के पास एबिलिटी होती है कि वो किसी भी डिवाइन मेडिसिन और डिवाइन पूल को ढूंढ सकता है पल भर में। साथ में ये लोग बहुत ही ज्यादा चालाक भी होते हैं। ये टर्टल तो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल निकला। तभी वहां पे होंग कहता है कि ब्रदर शीहाओ, पहले हमें इस गधे टर्टल को पकड़ना होगा, वैसे ही वो एक बार सील हो चुका है, कहीं दोबारा ना हो जाए। मगर तभी हम देखते हैं कि वो टर्टल सच में चालाक होता है। वो अपनी 2 गुनी रफ्तार से बहुत ही तेजी से उस डिवाइन पूल की तरफ बढ़ने लगता है। ये देख करके होंग कहता है कि ब्रदर शीहाओ, देखा आपने, ये टर्टल सच में बहुत ही ज्यादा चालाक है, कहीं ये मेरे हाथ से निकल ना जाए। तभी हम देखते हैं कि वो टर्टल सीधा ही डिवाइन पूल को ढूंढ करके उसके अंदर घुस जाता है और पानी को पीने लगता है। अब ये देख करके वहां पे होंग कहता है कि ब्रदर शीहाओ, आपने तो सच कहा था, ये टर्टल तो हमें डिवाइन पूल के पास लेके आ गया है और इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी कितनी ज्यादा प्योर है। ये कहने के साथ होंग सीधा ही छलांग लगा देता है उस स्पिरिचुअल डिवाइन पूल के अंदर, जिसके अंदर
अंदर डिवाइन मेडिसिन भी मौजूद होती हैं। अगर वहाँ पे शी हाउ बाहर ही खड़ा होता है और वो आसपास के एटमॉस्फेयर को ऑब्जर्व करने लगता है, जहाँ पे शी हाउ कहता है कि ग्रैंड एल्डर ने मुझसे कहा था कि एक डिवाइन पूल है जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, मगर इसे बनाने वाला एक ग्रेट क्रिएचर भी है। इसलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर वो क्रिएचर कहाँ पे छुप करके सीक्रेटली हमें देख रहा है। ये कहने के साथ शी हाउ इधर उधर उस क्रिएचर को ढूंढने लगता है और तभी वहां पे एंट्री होती है पर्पल यान और उसके साथ में यू डाउ और उसके साथ में मिस यिंगजी, जहां पे मिस यिंगजी के पास एक प्लेट होती है जो कि इस डिवाइन वाटर को सेंस करते हुए उन लोगों को इस डिवाइन वाटर के पास ले करके आ जाती है। तभी वो तीनों ही सुप्रीम मास्टर भी उस पुल के बाहर आके खड़े हो जाते हैं। तभी होंग जो कि बहुत ही तेजी से उस डिवाइन वाटर को पीते हुए अपनी पावर को रीगेन कर रहा होता है, साथ में उसकी बॉडी भी बहुत ही तेजी से इस डिवाइन मेडिसिन की वजह से हील होकर के और भी ज्यादा स्ट्रांग हो रही होती है। अब ये देख करके तियानशन एकेडमी के अदर डिसाइबल्स भी उस पूल के अंदर छलांग लगा लेते हैं और उसके पानी को पीने लगते हैं। अब ये देख करके पर्पल यान सेन भी कहाँ ही पीछे रहने वाला था, क्योंकि वो ऑलरेडी शी हाउ से पिट करके बहुत इंजर्ड हो चुका था। इसलिए वो भी एक छलांग लगा करके उस डिवाइन वाटर के अंदर जा करके उसके स्पिरिचुअल वाटर को पीना शुरू कर देता है और उसकी डिवाइन मेडिसिन का इस्तेमाल करके अपने आप को हील करने लगता है। अगर तभी वहां पे होंग देखता है कि उसके लेफ्ट साइड में पर्पल यान बहुत ही तेजी से इस डिवाइन वाटर को पिए जा रहा है। ये देख करके वो अपने साथियों से कहता है कि ब्रदर शी हाउ, आप लोग भी जल्दी से यहाँ पे आ जाएं। इस पूल की स्मेल कितनी अच्छी है और ये पानी कितना ज्यादा डिलीशियस है, प्लीज आप लोग भी आ जाए, वरना ये सब इस सारे ही डिवाइन वाटर को अकेले ही कंज्यूम कर लेंगे। मगर उसकी बात को सुन करके शी हाउ तो कुछ नहीं बोलता है, मगर तभी होंग वहां पे रैबिट गर्ल और सीधा मिस जिंग से कहता है कि आप लोग भी आ जाए ना। मगर तभी होंग की बात को सुन करके मिस जिंग और रैबिट गर्ल कहती हैं कि ना बाबा ना, तुम्हें तुम्हारा डिवाइन पूल मुबारक हो, हमें नहीं आना है। मगर तभी हम वहां पे देखते हैं कि उस पूल के अंदर मौजूद कई सारे सोल गाइडिंग लोटस मौजूद होते हैं जो कि इस डिवाइन पूल को स्पिरिचुअल पावर के साथ साथ मेडिसिन हर्ब्स को भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं और उन सारे ही कल्टीवेटर्स की सोल को बहुत ही अच्छी तरीके से क्योर कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से ये सारे ही कल्टीवेटर और तेजी से उस डिवाइन वाटर को पीना शुरू कर देते हैं। मगर तभी उस डिवाइन पूल के अंदर से एक थ्रोन बाहर निकलता है, जिसे देख के सब एकदम चौंक चुके थे और तभी वो थ्रोन मुड़ करके अपनी पावर को रिलीज करता है, जिसे देख करके शी हाउ कहता है कि ग्रैंड एल्डर ने सही कहा था, यहाँ पे एक क्रीचर मौजूद है। तभी वहां पे उस क्रीचर की आवाज आती है जो कि कहता है कि आखिर तुम लोग कौन हो, जो कि तुम लोगों की इतनी ज्यादा हिम्मत हो चुकी है कि तुम लोग किंग के पैलेस के अंदर घुसने की गुस्ताखी करके बैठे हो। तभी वहां पे वो रैबिट गर्ल और मिस जिंग अपनी पावर को एक्टिवेट करके तैयार हो चुकी थी इस अननोन क्रीचर से फाइट करने के लिए। मगर तभी वहां पे होंग हंसते हुए कहता है कि अरे यार, यहाँ पे कौन है जो कि बकवास किए जा रहा है, कहीं कोई गोस्ट तो नहीं है या फिर कोई क्रिएचर जो कि हमारे साथ ट्रिक कर रहा है। ये डिवाइन वाटर भला तुम्हारा थोड़ी ना है, ये तो हम सभी लोगों का है, जो चाहे इस्तेमाल कर ले। ये कहने के साथ वो वहां पे उस क्रीचर का मजाक उड़ाने लगता है। मगर तभी वहां पे होंग की नजर उस थ्रोन पे पड़ती है और उस थ्रोन के ऊपर बैठे हुए एक छोटे से क्रीचर पे पड़ती है, जिसे देख करके होंग कहता है कि अरे ये क्रीचर जो कि मेरे पाम के बराबर है और उस थ्रोन के ऊपर बैठा है और वो बैठ करके मुझे धमकी दे रहा है। अब ये सुन करके वो छोटू सा आंट भड़क जाता है और गुस्से में आकर के अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को गैदर करने लगता है और ये सब कुछ शी हाउ खड़े होकर के आराम से ऑब्जर्व कर रहा होता है। मगर तभी वो आंट अपने ऑरा प्रेशर को रिलीज करके होंग को हिला देता है। तभी वहां पे होंग कहता है कि अरे इस छोटू सी आंट की इतनी हिम्मत हो चुकी है कि वो मुझे यहाँ पे धमका रहा है, क्या तुम्हें डर नहीं लगता है कि मैं यहाँ पे अपने हाथों से मसल के तुझे रख दूंगा। अभी ये सुन करके वो आंट और भी ज्यादा भड़क जाता है, उसके पूरे ही आंखों से एकदम रेड लाइट निकल रही होती है। मगर होंग तो रुकने का नाम नहीं ले रहा होता है। तभी वो आंट अपनी पावर को रिलीज करके सीधा ही होंग की तरफ बढ़ जाता है। ये देख करके मिस जिंग अपनी पावर को रिलीज करती हैं और अपनी पल की पावर का इस्तेमाल करके उस आंट को रोकने की कोशिश करती हैं। मगर वो आंट उनके स्पिरिचुअल बैरियर को डिस्ट्रॉय करते हुए आगे बढ़ते जा रहा होता है। अब ये देख करके होंग को बचाने के लिए मिस्टर लॉन्ग अपने तीर को समन करते
हैं और उससे सीधा ही उस आंट के ऊपर अटैक कर देते हैं, मगर वो आंट इस तीर को भी चुटकी बजा के तोड़ देता है और सीधा होंग की तरफ और भी तेजी से बढ़ने लगता है। अब ये देख करके होंग की यहाँ पे फट जाती है। वो चिल्लाते हुए कहता है कि अरे ये क्या है, मगर तभी वो आंट खींच करके एक मुक्का सीधा ही होंग के मुंह पे दे मारता है। बेचारे का पूरा जबड़ा हिल जाता है और वो सीधा ही रॉकेट की रफ्तार से छटक करके एक जाइंट से बिल्डिंग पे जाके गिरता है और पूरी की पूरी बिल्डिंग वहां पे टूट जाती है। तभी हम देखते हैं कि वो आंट का कहर इतना खतरनाक होता है कि तियानशेन एकेडमी के सारे कल्टीवेटर ये देख करके उस पूल से बाहर निकल के किनारे खड़े हो जाते हैं और ये देख करके शीहाओ वहां पे मुस्कुराने लगता है कि आखिर ये लोग कितने बड़े फट्टू हैं। तभी वहां पे वो आंट आसमान में आकर के सभी लोगों से कहता है कि मैं इस पैलेस का किंग हूँ और मैं डिसेंडेंट हूँ 10 वीसीएस का, और आखिर तुम लोगों की हिम्मत कैसे हो गई कि तुम लोगों ने यहाँ पे मेरी डिसरिस्पेक्ट की और बिना ही मेरी परमिशन से मेरे पैलेस के अंदर तुम लोग घुस के आ गए। आखिर तुम लोगों को जिंदा नहीं रहना है, इस किंग के सामने कोई भी टिक नहीं सकता है। ये कहने के साथ वो बहुत ही एटीट्यूड में छोटू सी आंट फ्लेक्स मार रहा होता है। तभी वो सभी लोगों से कहता है कि मैं यहाँ पे तुम लोगों को मारूं उससे पहले तुम लोग मुझे ये बताओ। मगर तभी हम देखते हैं कि होंग भी बेचारा लड़खड़ाते हुए वहां पे आ चुका था। तभी वहां पे वो आंट कहता है कि बेवकूफ़ो, आखिर तुम लोग मेरे इस बाथ वाटर के अंदर क्या कर रहे थे और इसके पानी को क्यों पी रहे थे। ये सुनकर के बेचारा होंग के मुंह से सारा पानी बाहर निकल जाता है और वो सीधा ही जमीन पे गिरते हुए कहता है कि अरे ये क्या, ये इसके नहाने का पानी था जो हम लोग पी रहे थे। अब ये सुनकर के वहां पे पर्पल यान और जितने अदर डिसेबल होते हैं उन सब के मुंह से पानी बाहर निकलने लगता है और वहीं पे सब के सब होंग को ही गलिया रहे होते हैं क्योंकि उन लोगों को होंग ही इस स्पिरिचुअल वाटर के अंदर लाने वाला था। इसी के साथ मेरे प्यारे से दोस्तों ये शानदार सा एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।